गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग पर। मेरा नाम है शिवम झा और आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चरों के फलन की अवकलनीयता। ये आज का हमारा टॉपिक है। और गाइस, अगर आप बीएससी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक CSIR नेट, IIT JEM एंड गेट, तो मेरे वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। और गाइस, मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया इस चैप्टर में, पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x मीन fx a, b, fy a, b। साथ ही मैंने आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर भी मैंने आपको पढ़ा दिया। दोनों लेक्चर्स हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, साथ ही मैंने इसे डिस्क्रिप्शन एंड आई टैब में डलवा दिया है, वहां से भी जाके देख सकते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चरों के फलन की अवकलनीयता। आज हम ये पढ़ने वाले हैं, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चरों के फलन की अवकलनीयता चेक करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फंक्शन x, y is differentiable at point a, b if limit h, tends to 0, 0 function a plus h b plus k function a, b h fx a, b k fy a, b अपॉन में अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब मैं आपको इसमें तरीका बताने वाला हूँ याद करने के लिए, उसको आपको समझना है। कैसे याद करना है आपको इस फॉर्मूले को। आपको मालूम है कि अगर मैं h और k लिखता हूँ, इसका मतलब क्या है, h वाला टर्म जो है x कोऑर्डिनेट में आता है और k वाला टर्म y कोऑर्डिनेट में आता है। ये आपको मालूम है। क्या लिखा है, लिमिट h, टेंस टू 0, 0। यहाँ आपको सिंपल से याद रखना है, फंक्शन a प्लस h होगा और b प्लस के कंपलसरी होना ही है, माइनस एफ ए बी, ये भी हम पढ़ते आ रहे हैं, ये भी हो गई। फिर क्या करना है आपको, पहला वाला x कोऑर्डिनेट वाला आने वाला है, मतलब माइनस h लगेगा सामने, और एफ एक्स कोऑर्डिनेट वाला a, b। फिर y कोऑर्डिनेट आएगा माइनस k क्या है, y कोऑर्डिनेट का है, और एफ वाई a, b अपॉन में अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इस तरीके से आपको याद रखना है, या फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो यहाँ कंडीशन ये है कि ये फॉर्मूला ये एग्जिस्ट होना चाहिए, या फिर इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है इसका। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी कंडीशन होता है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। यही चीज़ मैंने यहाँ कंडीशन में लिखा है, कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, इफ फंक्शन x, y इज अ कंटिन्यूस देन इट कैन बी डिफरेंशिएबल। वो डिफरेंशिएबल हो सकता है, अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो सकता है। लेकिन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो आपने क्या समझा अभी तक, मैंने बताया कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू 0 आना चाहिए या फिर एग्जिस्ट होना चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में। कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी मैंने क्या बताया, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब ये है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से बनते हैं। तो यहाँ आपको फॉर्मूले में ध्यान देना है। आपने फॉर्मूले में देखा होगा fx दिया गया है, fx a, b, ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। fy भी मैंने आपको सिखा दिया किस तरीके से निकालना है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में करवाया, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप जाके देख सकते हैं। तो मैंने fx और fy आपको निकालना सिखा दिया है। तो अब मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल्स में जाता हूँ, वहाँ आपको समझाऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है और किस तरीके से फॉर्मूले को याद करना है। हमारे पास पहला एग्जांपल है, उसमें क्या है, फंक्शन x, y एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0, 0। फंक्शन x, y इज इक्वल टू 0, 0 पे 0 है वैल्यू। इसमें मैं प्रूफ क्या करना है, फंक्शन कंटिन्यूस तो है पर डिफरेंशिएबल नहीं है। मैंने आपको कंडीशन क्या बताया था, अगर फंक्शन जो है कंटिन्यूस है तब वो डिफरेंशिएबल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि होगा ही, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूस होना कंपलसरी है। अगर फंक्शन नॉट कंटिन्यूस है, अगर फंक्शन नॉट कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो यहाँ मुझे क्या प्रूफ करना है, फंक्शन जो है कंटिन्यूस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है। मुझे यहाँ क्या प्रूफ करना है, फंक्शन तो कंटिन्यूस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो कंटिन्यूस का डेफिनेशन ये कहता है कि लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए और जो फंक्शन है उसके बराबर वैल्यू आना चाहिए, दैट इज 0। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास लिमिट x, y टेंस टू 0, 0 फंक्शन x, y किसके बराबर होना चाहिए, फंक्शन 0, 0 के। ये फंक्शन 0, 0 है, कहने का मतलब यही है ना कि फंक्शन में अगर मैं 0, 0 पुट करता हूँ तो वैल्यू 0 आएगा। अगर इसके बराबर होता है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं हम। लिमिट x, y टेंस टू 0, 0 फंक्शन x, y इज इक्वल टू लिमिट x, y टेंस टू 0, 0
फंक्शन का वैल्यू क्या है एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू, इसे मुझे जीरो लेके आना है। तो मैंने क्या बताया था, कंटिन्यूस में क्या करते हैं हम पाथ ऑफ अप्रोच लेते हैं, अलोंग पाथ ऑफ अप्रोच। इसका भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है पहले। क्या लेंगे हम पाथ ऑफ अप्रोच, पहला y इज इक्वल टू एम एक्स, तो वैल्यू पुटअप करते हैं इसमें। जब आप y इज इक्वल टू एम एक्स पुट करोगे तो क्या होगा, पूरा वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y के प्लेस में आपको क्या पुट करना है, एम एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, ये सारा वैल्यू x में कन्वर्ट हो गया, इसलिए क्या होगा, ये लिमिट x टेंस टू 0। जब पूरा वैल्यू ही x में आ गया तो y का क्या जरूरत है, y का जरूरत नहीं है, तो x टेंस टू 0 हो जाएगा, x एम एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा वैल्यू, यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर अपॉन में, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन, तो हम बाहर ला लेते हैं x को, हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ से x कैंसिल, यहाँ बस ऊपर में क्या बचा x, और x टेंस टू 0 है तो x का वैल्यू 0 पुट कर दो, क्या आएगा वैल्यू 0, मतलब हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब हमारा वैल्यू आ चुका है। मतलब ये प्रूफ हो गया कि लिमिट x y टेंस टू 0 0 फंक्शन x y इज इक्वल टू क्या होगा, f 0 0। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है हमारा, ये कंटिन्यूस है। अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस प्रूफ हो जाता है तब हम आगे का प्रोसीजर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा तो डिफरेंशिएबल हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ क्या प्रूफ करना है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। अभी मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का फॉर्मूला पढ़ाया था, ये फॉर्मूला है हमारा, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम देना है, और यहाँ बस हमें किस पॉइंट में फाइंड करना है, 0 0 पे। तो यहाँ a कॉमा b क्या हो जाएगा, 0। आपको मालूम है कि a का वैल्यू क्या है यहाँ बस 0 और b का वैल्यू क्या है 0। तो वैल्यू पुटअप करते हैं अगले स्टेप में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h k टेंस टू 0 0। ये होगा फंक्शन 0 प्लस h, 0 प्लस h इज h और 0 प्लस k इज k, ठीक है। फिर माइनस f 0 0 माइनस h एफ एक्स 0 0 माइनस k 0 0 अपॉन में क्या आ जाएगा इसके, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। अब मुझे एफ एक्स का वैल्यू चाहिए और एफ वाई का वैल्यू चाहिए, यहाँ y आएगा। मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है एफ एक्स निकालना, एफ एक्स 0 0 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h मतलब h 0, 0 प्लस h कॉमन b आता है, इसलिए h 0 हो गया, माइनस f 0 0 अपॉन में क्या आ जाएगा h। फॉर्मूला पुटअप करते हैं, इसमें पुट करना है आपको वैल्यू, h 0 का वैल्यू पुट करो, h मल्टीप्लाई 0, वैल्यू क्या आ गया इसका वैल्यू फंक्शन सामने आएगा, फंक्शन का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब इसका वैल्यू 0 और इसका वैल्यू हमें मालूम है फंक्शन 0 0 पे क्या है, 0 है, माइनस 0 अपॉन में h, तो वैल्यू क्या आ गया इसका 0। एफ एक्स का वैल्यू 0 आ गया, एफ वाई का निकालते हैं 0 0 पे, तो क्या आएगा, लिमिट k टेंस टू 0 फंक्शन a क्या है 0, b प्लस के, b क्या है 0 प्लस के अपॉन में k। अब इस फंक्शन में मुझे वैल्यू पुटअप करना है, x के प्लेस में 0 और y के प्लेस में k, 0 मल्टीप्लाई k 0, मतलब पूरा वैल्यू क्या हो गया 0, मतलब यहाँ आएगा 0 माइनस 0 अपॉन में k, तो इसका भी वैल्यू क्या आ गया 0। अब मुझे मालूम है कि फंक्शन 0 0 क्या होता है 0। अब मुझे निकालना है फंक्शन h k, ये तो आप बता दोगे। अब ये जो फंक्शन दिया गया हमारे पास, फंक्शन एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी में मुझे h के वैल्यू पुट करना है, तो सेम आ जाएगा x के प्लेस में h, फिर यहाँ k अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। तो वैल्यू पुटअप करते हैं इक्वेशन नंबर, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। सारा वैल्यू पुटअप करते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट h k टेंस टू 0 0, स्पेस नहीं है, कोशिश करेंगे इसी में कंप्लीट हो जाए। तो इसका वैल्यू क्या आया, ये वाला, ये अपॉन में क्या आएगा h k अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ऊपर में है ये वाला, इसका वैल्यू क्या है h k अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, अपॉन में माइनस यहाँ क्या आएगा 0 माइनस 0, सारा वैल्यू क्या है 0, अपॉन में क्या है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इस पूरे के अपॉन में क्या है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, ये नीचे आएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा नीचे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा h k लिमिट
एच कॉमा के टेंस टू 0 कॉमा 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच के अपॉन में आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आया। इसी स्टेप को हम नीचे लिखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट एच कॉमा के टेंस टू 0 कॉमा 0, ये हो जाएगा एच के अपॉन में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ओरिजिन पे हमें इसे डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है, इसलिए क्या होगा यहाँ पास, अलोंग पाथ ऑफ अप्रोच y इज इक्वल टू एम एक्स लिए थे, यहाँ क्या देंगे, k इज इक्वल टू एम एच। तो जहाँ जहाँ बस k दिख रहा है आपको वहाँ बस हम एम एच पुट कर देंगे। पूरा वैल्यू जो है h में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए क्या होगा यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा h का एम एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस एम एच स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 m h का स्क्वायर अब नीचे h स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आया m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ आप देख रहे हैं कि लिमिट जो है हमारा m पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे m का वैल्यू चेंज होगा हमारा लिमिट का वैल्यू भी चेंज होगा। या फिर हम यहाँ एक और काम करते हैं, अलोंग पाथ ऑफ अप्रोच h इज इक्वल टू के लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या जाएगा, लिमिट h इज इक्वल टू के का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ बस k दिखेगा वहाँ बस मैं क्या पुट करूँगा, h। तो h टेंस टू 0 h स्क्वायर, नीचे में h स्क्वायर प्लस में तो जाएगा h स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर अपॉन में 2h स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल, यहाँ से वैल्यू क्या आया, 1/2। हमारा वैल्यू 1/2 आया। और यहाँ भी हमने देखा कि लिमिट m पे डिपेंड करता है, मतलब m का वैल्यू चेंज होने पे लिमिट का वैल्यू भी चेंज आ रहा है। और यहाँ भी वैल्यू क्या है, डिफरेंट आया। इसका मतलब क्या है, दोनों एग्जिस्ट नहीं है, दोनों वैल्यू डिफरेंट जब आता है तब क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। और लिमिट जब एग्जिस्ट नहीं करता मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस फंक्शन x, y is not differentiable at point 0 0। जब आप कंटिन्यूटी प्रूफ करोगे तब आपको हेडिंग डालना है टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी, और जब हम डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ किए थे उस टाइम आपको ऊपर में डालना है हेडिंग टेस्ट फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन तो दिया गया है, लेकिन क्या बोला है क्वेश्चन में, इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। हमें प्रूफ करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। और क्या प्रूफ करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव del f अपॉन del x एंड del f अपॉन del y, इसे क्या बोलते हैं, fx एंड fy एट पॉइंट a, b पे मुझे इसे प्रूफ करना है कि ये एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है इसे प्रूफ करना है, और इसे प्रूफ करना है कि नॉट डिफरेंशिएबल है। क्वेश्चन में ये बोला गया है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, फंक्शन x, y क्या दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ प्रूफ करते हैं कि ये del f अपॉन del x मतलब एफ एक्स एंड एफ वाई जो है एग्जिस्ट करता है, ये प्रूफ करते हैं। तो चलिए निकालते हैं इसे। एफ एक्स 0, 0 पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस a प्लस h होता है, a के यहाँ बस 0 0 प्लस h 0 माइनस। अभी तक आपको ये सॉल्व करना आ गया होगा, अगर नहीं आया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अब जाके देखिए पहला लेक्चर और सेकंड लेक्चर। h 0 माइनस f 0, 0 अपॉन में क्या है इसके h 0 मुझे इसमें पुट करना है, h 0 इसमें पुट करना है। तो यहाँ बस h रख दो आप, h क्यूब प्लस 0 अपॉन में h स्क्वायर प्लस 0 अपॉन में h, पूरे के अपॉन में क्या है h। और f 0 0 हमारे पास ऑलरेडी मालूम है हमें कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, x, 0 0 पे वैल्यू 0 है, मतलब -0। तो ये हो जाएगा, इधर लिखते हैं इसको, यहाँ सामने आएगा लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h क्यूब अपॉन में h क्यूब, तो वैल्यू क्या आ रहा है 1, कैंसिल होने के बाद ये h स्क्वायर नीचे आया, h क्यूब अपॉन h क्यूब इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से वैल्यू आ गया 1 किसका, एफ एक्स 0, 0 पे एफ वाई का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट k टेंस टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा, फंक्शन
फंक्शन में वैल्यू क्या है 0 कॉमा ए कॉमा बी प्लस के होता है, बी क्या है 0, तो यहाँ आ जाएगा 0 कॉमा के माइनस एफ 0 अपॉन में आ जाएगा के माइनस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पास हमारे पास माइनस है, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पास माइनस के क्यूब अपॉन में 0 प्लस के का स्क्वायर माइनस 0, इसका वैल्यू क्या है 0 अपॉन में के, यहाँ लिखेंगे लिमिट के टेंस टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस के क्यूब अपॉन में के क्यूब, कैंसिल, तो आंसर क्या है माइनस। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पार्शियल डेरिवेटिव है एफ एक्स एंड एफ वाई वो एग्जिस्ट करता है। डिफरेंशियबिलिटी हमने एक पॉइंट प्रूफ कर लिया, हमने पार्शियल डेरिवेटिव वाला प्रूफ कर लिया, अब हमें प्रूफ करना है कि डिफरेंशियबिलिटी नहीं है, मतलब नॉट डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h कॉमा के टेंस टू 0 फिर फंक्शन a प्लस एच मतलब 0 प्लस एच ए बी प्लस के मतलब 0 प्लस के, फिर माइनस एफ 0, फिर माइनस एच एफ एक्स 0, फिर माइनस के वाई 0, अपॉन में क्या आ जाएगा इसके अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब ध्यान दो यहाँ पास कि हमने क्या क्या वैल्यू निकाल ली है, एफ एक्स ये रहा, एफ एक्स 0, और एफ वाई ये रहा -1, तो इसी को लिखते हैं एफ वाई 0, का वैल्यू क्या आ गया है -1, इसे आपको ध्यान रखना है। इन दोनों का वैल्यू हम डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा h के पुट करना है, तो लिमिट h के टेंस टू 0, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा h के पुट कर दो, यहाँ पास हो जाएगा h क्यूब माइनस के का क्यूब अपॉन में h स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर, फिर माइनस 0 माइनस एच, एफ एक्स का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, माइनस के का वैल्यू क्या है यहाँ पास -1, अपॉन में क्या आएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करते हैं, लिमिट h के टेंस टू 0, वैल्यू क्या आ रहा है इसका h क्यूब माइनस के क्यूब अपॉन में एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर, फिर माइनस का h प्लस का के, माइनस प्लस, फिर अपॉन में क्या है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। तो यहाँ तक सॉल्व कर लो, इसके आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ तक हमारा आ चुका था, हमें ओरिजिन भी फाइंड करना है, तो क्या होगा अलोंग पाथ ऑफ अप्रोच, क्या लेंगे हम पाथ ऑफ अप्रोच, इसमें k इज इक्वल टू एम एच, सॉल्व करते हैं, इसे वैल्यू पुट अप करना है कहाँ पे, जहाँ बस आपको k दिख रहा है वहाँ बस मुझे एम एच का वैल्यू पुट करना है, तो हो जाएगा h टेंस टू 0, क्यों हुआ, क्योंकि सारा वैल्यू h में कन्वर्ट होने वाला है, तो यहाँ हो जाएगा h क्यूब माइनस एम एच क्यूब अपॉन में एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर h का स्क्वायर, फिर माइनस h प्लस में एम एच, फिर अपॉन में क्या आ जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर एच स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0, इसे सॉल्व करते हैं इस ब्रैकेट को। अब यहाँ ऊपर में h क्यूब कॉमन लो और नीचे एच स्क्वायर, तो ऊपर क्या बचेगा एक h 1 माइनस एम क्यूब, नीचे बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर, फिर यहाँ आएगा माइनस एच प्लस एम एच होल अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। एक काम करते हैं, यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन आएगा तो अंडर रूट के अंदर आएगा एच स्क्वायर, तो बाहर आने पे क्या हो जाएगा वो h, और ऊपर क्या है आपका पूरा h है, तो यहाँ बस ऊपर h कॉमन लेते हैं और नीचे h बचेगा, तो यहाँ बचेगा h 1 प्लस एम क्यूब माइनस 1 प्लस में m, हमने h कॉमन लिया, फिर नीचे बच जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन में क्या बचेगा इधर अंडर रूट h बाहर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये स्टेप समझ आया, हमने ऊपर में h कॉमन ले लिया और नीचे 1 प्लस एम स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा ये h कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गया यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एम क्यूब माइनस 1 प्लस एम, इसके अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर, फिर अपॉन में क्या बच रहा है अंडर रूट 1 प्लस
एम स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, लिमिट जो है यहाँ पास एम के ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारा। जो हमारा पहले आया था वही केस फिर से यहाँ पास आ गया। अपॉन में क्या है इसका 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आया। यहाँ पे लिमिट जो है m के ऊपर डिपेंड करता है, देयरफॉर लिमिट डिपेंड्स ऑन m, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने क्या बताया था आपको कि डज नॉट एग्जिस्ट कब आएगा, जब लिमिट का वैल्यू डिफरेंट आएगा। अगर आप यहाँ डिफरेंट पाथ ऑफ अप्रोच लेते हो तो भी वैल्यू क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। और मैंने क्या बताया यहाँ बस लिमिट जो है m के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब जैसे जैसे हम m का वैल्यू चेंज करेंगे वैल्यू भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। और जैसे ही डिफरेंट वैल्यू आया इसका मतलब क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये डायरेक्ट कंडीशन है। अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ गया इसका मतलब क्या है हमारा, हैंस प्रूव्ड फंक्शन एफ एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0,0। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम क्लास को ओवर करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में शो करना है कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। ये मुझे शो करना है कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, ये हमें शो करना है। फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है ये हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है। किस पॉइंट पे, पॉइंट 0,0 पे, ओरिजिन पे। तो मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन क्या बताया था कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लिमिट h कॉमा के करके लंबा फॉर्मूला है, इज इक्वल टू अगर 0 आ गया इसका मतलब क्या होता है, हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ये हम प्रूफ कर लेते हैं। तो अभी तक मैंने जो आपको फॉर्मूला लिखवाया उसमें आपको याद हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो आप उसको याद कीजिए, अच्छे से लिख के याद कीजिए। फॉर्मूले को लिख के करेंगे या क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो मुझे उसमें किसका वैल्यू चाहिए, एफ एक्स का चाहिए और एफ वाई का चाहिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन में गिवन लिखते हैं। गिवन क्या दिया गया हमारे पास, फंक्शन। एग्जाम में लिखने का पैटर्न आपको बताऊँगा इस बार मैं। एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर साइन 1/x प्लस में वाई स्क्वायर कॉस 1/y। ये हमारे पास दिया गया है। और साथ ही में दिया गया है फंक्शन 0,0 पे, फंक्शन 0,0 पे वैल्यू इसका क्या है, 0। अब निकालना क्या है, एफ एक्स निकालना क्या है, एफ एक्स किस पॉइंट पे, 0,0 पे। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, लिमिट h टेंस टू 0, a प्लस एच, ए क्या है बस 0 प्लस एच, मतलब h कॉमा 0, सामने आएगा फंक्शन माइनस f 0,0 अपॉन में h। वैल्यू पुटअप कर दो, यहाँ बस h स्क्वायर फिर आएगा साइन h 1/h। x के प्लेस में आपको h पुट करना है और y के प्लेस में 0 पुट करना है। तो ये टर्म पूरा 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0, तो यहाँ माइनस आएगा और ये वाला f 0,0 क्या होता है, 0। तो अपॉन में आ गया h। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, सामने क्या है, लिमिट h टेंस टू 0। जब लिमिट h टेंस टू 0 इसका मतलब क्या है, h का वैल्यू 0 पुट कर दो, इसमें क्या आएगा, वैल्यू 0। यहाँ से एक आंसर हो गया h, तो यहाँ एक h बचा, h में अगर 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू 0 आएगा। यहाँ पे क्या है, फंक्शन एफ एक्स 0,0 इज इक्वल टू 0। अब फंक्शन एफ वाई निकालते हैं 0,0 पे। क्या होता है इसका फॉर्मूला, लिमिट k टेंस टू 0। आप लोग भी मेरे साथ साथ बोला करो, इससे क्या होगा, आप लोग को भी अच्छे से याद हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, लिमिट k टेंस टू 0। इसके बाद क्या होगा, फंक्शन a कॉमा b प्लस के, a क्या है 0, b क्या है 0 प्लस के इज के, 0 प्लस के माइनस एफ a कॉमा 0,0 ए बी क्या है बस 0,0 अपॉन में k। तो वैल्यू पुटअप करते हैं, 0 k पुट करना है, मतलब y के प्लेस में k आएगा, k का स्क्वायर कॉस 1/k, सामने है लिमिट k टेंस टू 0 अपॉन में क्या आ जाएगा इसके, k, एक k कैंसिल, तो सामने क्या बचेगा, लिमिट k टेंस टू 0, सामने बचेगा k कॉस 1/k। तो इसे क्या आएगा वैल्यू, ये वाला टर्म तो 0 है, तो k में वैल्यू पुटअप कर दो 0, तो यहाँ से क्या आ रहा है वैल्यू, मतलब फंक्शन एफ वाई 0,0 पे वैल्यू क्या आएगा इसका, 0। दो वैल्यू हमारा निकल के यहाँ से आ गया। हमने एफ एक्स निकाल लिया, एफ वाई निकाल लिया। अब क्या करना है, टेस्ट फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, टेस्ट फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। यही पूछा है हमें क्वेश्चन में, हमें डिफरेंशिएबल शो करना है, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है आप बताओ, लिमिट, मेरे साथ में बोलो, h कॉमा k टेंस टू 0,0, फंक्शन a प्लस h मतलब
जीरो प्लस एच कॉमा में जीरो प्लस के, फिर माइनस एफ जीरो कॉमा जीरो, फिर माइनस में एच एफ एक्स जीरो कॉमा जीरो, फिर माइनस के एफ वाई जीरो कॉमा जीरो। ये इसका फॉर्मूला होता है। अपॉन में क्या आता है, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो फंक्शन क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर कॉस वन बाई वाई। अब यहाँ क्योंकि एंगल का बात आ गया तो हम यहाँ क्या लेंगे, एच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड के इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इन दोनों का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, एच स्क्वायर करो प्लस के का स्क्वायर करो तो क्या आएगा यहाँ पास आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफरेंट है, ये एंगल वाला क्वेश्चन है, इसलिए हम इसमें इस मेथड का यूज़ करेंगे और इसलिए भी मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया क्योंकि ये डिफरेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुटअप करना है आपको, जहाँ जहाँ पास क्या है फंक्शन एच कॉमा के है वहाँ पास आपको आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा पुट करना है। ठीक है, और हमने निकाल लिया है यहाँ पास आर कॉस थीटा आएगा और एफ एक्स का वैल्यू क्या है जीरो, तो ये वाला टर्म तो पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि एफ एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है जीरो और एफ वाई का वैल्यू भी क्या आ रहा है जीरो, और जीरो मल्टीप्लाई एच करोगे तो जीरो ही आएगा, के मल्टीप्लाई जीरो करोगे तो जीरो ही आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, अब ध्यान से देखो यहाँ पास एच कॉमा के टेंस टू जीरो है, मतलब एच और के जीरो तक जा रहा है। जब इसमें आप जीरो पुट करोगे, एच का वैल्यू भी जीरो और के का वैल्यू भी जीरो, तो क्या होगा, आर का वैल्यू जीरो आएगा, इसका मतलब आर भी जीरो तक जा रहा है। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, लिमिट आर टेंस टू जीरो, क्योंकि हम आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा में से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से फंक्शन आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, फिर माइनस एफ जीरो जीरो माइनस एच एफ एक्स जीरो कॉमा जीरो माइनस के एफ वाई जीरो कॉमा जीरो, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर रखते हैं। इसके बाद क्या करना है, ये जो फंक्शन दिख रहा है आपको आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, इसमें हमें पुट करना है इस इक्वेशन में। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, इस सभी का वैल्यू क्या हो गया जीरो, तो इसको हम हटा देते हैं। अब ये सब का वैल्यू क्या है जीरो, इसलिए अब हम इसे नहीं लिखेंगे, अब खाली हम बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो वैल्यू पुटअप करो इसमें, तो यहाँ से आएगा लिमिट आर टेंस टू जीरो, आर कॉस थीटा एक्स के प्लेस में यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन में आ जाएगा साइन वन बाई एक्स है मतलब वन बाई आर कॉस थीटा, फिर बीच में प्लस वाई के प्लेस में आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस वन बाई वाई क्या है यहाँ बस आर साइन थीटा, तो ये हमारे पास ये आ गया। अपॉन में क्या दिया गया है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, तो यहाँ आर आ जाएगा। अब कॉमन लेते हैं, इसे यहाँ सॉल्व करते हैं। अब तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट आर टेंस टू जीरो, यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर, यहाँ से आपको आर स्क्वायर कॉमन लेना है, अंदर में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा वन बाई आर कॉस थीटा ब्रैकेट में, फिर बचेगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा वन बाई आर साइन थीटा, अपॉन में कॉमन लिया हमने यहाँ से आर स्क्वायर, अपॉन में आर बचेगा, यहाँ से एक आर कैंसल, तो पूरे के बाहर में क्या आ रहा है यहाँ पास आर। अगर आप लिमिट रख दोगे यहाँ पास आर का वैल्यू जीरो पुट करेंगे क्या आएगा, पूरा वैल्यू जीरो मल्टीप्लाइज एनीथिंग जीरो, हेंस फंक्शन x, y इज अ डिफरेंशिएबल एट जीरो जीरो, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन यही होता है कि आपको फॉर्मूले को सॉल्व करने के बाद वैल्यू जीरो आना चाहिए। हमारा वैल्यू जीरो आ गया, या फिर आप उसे लिमिट एग्जिस्ट प्रूफ कर दो। लिमिट एग्जिस्ट कैसे प्रूफ करते हैं हम, दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। जीरो आता है इसका मतलब डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ हो जाता है, या फिर आप लिमिट एग्जिस्ट प्रूफ कर सकते हो। जीरो आ गया इसका मतलब क्या है, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। हमें यही शो भी करना था कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, पॉइंट जीरो जीरो पे हमने शो कर दिया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एग्जाम में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप टेस्ट फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी और स्टेप बाय स्टेप करना है। साथ ही आपको फॉर्मूले का यूज करना है, बाय डेफिनेशन सॉल्व करना है। मैंने आपको सिखाया किस तरीके से बाय डेफिनेशन आपको सॉल्व करना है, फॉर्मूले को अप्लाई करना है, तभी आपको सॉल्व करना है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।